पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। मचाओ 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 भाई। मनोहर फारूकी ने क्या बोल दिया भाई, पूरी तरह से सोशल मीडिया में वायरल हुए। मनोहर फारूकी ने नेता के बारे में क्या बोल दिया भाई। नेता के बारे में मनोहर फारूकी ने बोला है कि जो भी नेता जीता है, कोई भी जीत के आया है बाया है, सबको अपना अपना कॉलोनी में अपना अपना कॉलोनी में जाके सबको मदद करना चलेगा भाई। मनोहर फारूकी को उसको पता नहीं कि भाई तुम सोशल मीडिया स्टार हो, एक कॉमेडियन हो, तुम पॉलिटिक्स में मत रहो भाई, नहीं तो पॉलिटिक्स में बहुत डेंजर हो जाता है। मनोहर फारूकी ने जिस स्टेटमेंट दिया है, इससे पता चलता है कि भाई मनोहर फारूकी को इस सब मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। यही बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मनोहर फारूकी जिस तरह से है भाई, अपना काम से ही मतलब रखो भाई। तुम आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट में जाओ, तुम कॉमेडियन हो, कॉमेडियन करो भाई। पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा डेंजर हो जाता है भाई, अच्छे से रहना। क्योंकि देखो किस समय कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी बड़े बड़े स्टार कभी भी पॉलिटिक्स अलग जगह, जो पॉलिटिक्स में रहता है वही पॉलिटिक्स को यूज़ करता है, जो पॉलिटिक्स में नहीं रहता उसको नहीं यूज़ करता। इस तरह कि मनोहर फारूकी ने अपनी एक बड़ी स्टेटमेंट दिया था भाई, उसका वीडियो में वो कहा कि जो भी नेता जहाँ से जीतता है वो हर हफ्ता जाना चाहिए उसको, उस एरिया, उस कॉलोनी में मदद करने के लिए पब्लिक को। भाई पब्लिक को मदद करेगा, क्या करेगा, वो तो उसका जिम्मेदारी है भाई। तुमको इसमें नहीं पड़ना चाहिए भाई। जिस तरह से तहलका मच रहा है, तहलका मच जाएगा भाई। मनोहर फारूकी तू अपनी जगह अच्छी हो भाई, अपनी जगह रहो। क्योंकि पूरी तरह से जिस तरह से अभी का इंडिया के माहौल है, पूरी तरह से तबाही मचा हुआ माहौल है। इससे पता चलता है कि पूरी तरह से जो चल रहा है भाई। मनोहर फारूकी सबसे ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। टैलेंटेड का मतलब ये भाई, ये टैलेंट ये होने वाला है, ये होने वाला है। इसलिए पता चलता है कि भाई मनोहर फारूकी आप जहाँ भी हो अच्छे से रहो, पूरी कहानी बताओ। क्योंकि कहानी कुछ गजब अलग होने वाला है। क्योंकि ये शो जिस फील्ड में हो उस फील्ड में रहो भाई। जिस तरह से अभी के दुनिया का हाल रहा है कि पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड सब अलग रहता है। ये अलग रहता है पॉलिटिक्स में। जिसको घुसना है उसी का वैल्यू है, नहीं तो किसी को ऐसी का तैसी करके रख देता है। इससे पता चलता है कि भाई जिस तरह से मनोहर फारूकी स्टेटमेंट आया है कि कोई भी पॉलिटिक्स जहाँ से जीतता है वहाँ पे जाके हर हफ्ता आके जाना चाहिए, और जाके उसको उस एरिया को पूरी तरह से कमजोरी फमजोरी जो भी है उसको पूरी तरह से मांग पूरा करना चाहिए। कहना है मनोहर फारूकी का भाई। उसको पता नहीं है कि भाई इस तरह से कहानी अभी दुनिया कुछ अलग अलग मोमेंट में चल रहा है भाई, अलग अलग मोमेंट में। ये से पता चलता है कि मोमेंट नहीं है, जिस तरह से कहानी अभी दुनिया का बहुत खतरनाक कहानी चल रहा है भाई। इसलिए पता चलता है कि जिस तरह से अभी का माहौल है, उस माहौल के हिसाब से पता चला जाए कि भाई मनोहर फारूकी अपनी जगह ठीक है, दुनिया भी सच्चाई का नहीं चल रहा है। जिस दुनिया में चल रहे भाई उसी हिसाब से चलने के। जिस तरह से मनोहर फारूकी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है पॉलिटिक्स के बारे में भाई। पॉलिटिक्स से दूर रहो भाई, तुम आर्टिस्ट हो, अपने में काम ध्यान दो। क्योंकि जिस तरह से अभी का माहौल चल रहा है भाई, सभी का सभी आदमी को लिपेट लेता है। इससे पता चलता है कि पॉलिटिक्स इज नॉट एग्जिस्ट। जो इस फील्ड में आना चाहता है उसी को इधर आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। क्योंकि अभी का माहौल इतनी डेंजर हो गया है, पूरे तरह से तबाही मचा हुआ है भाई, पूरे तरह से तबाही। अभी नए नए सरकार आ गया भाई, एक नए यूजीसी एक रिकॉर्ड आएगा भाई। अब नौकरी तोकरी खत्म, पूरी तरह से नौकरी तोकरी खत्म हो गया भाई। आप देखना कि जो SC ST वाला को सबसे ज़्यादा तबाही मचाए यूजीसी। पता चलता है कि आप मनोहर फारूकी जिस तरह से स्टेटमेंट दिया भाई, अपनी फील्ड में वही अच्छा रहा, तो अलग फील्ड में नहीं जाने का भाई। तो बहुत टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंट हो। इसलिए भाई आप जो करते हो उसी के बीच रहने का, अदरवाइज नहीं रहने का। क्योंकि इंडिया की माहौल बहुत डेंजर हो गया भाई। जिस तरह से एक नए रूल यूजीसी के तरह पता चलता है कि अब SC ST OBC और जनरल पूरे तरह से तबाही मचा रहे भाई। अब ओपन कैटेगरी और जनरल का नौकरी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया भाई। जिस रूल के हिसाब से पता चलता है कि जनरल का कैटेगरी का नौकरी लेना अब मुश्किल में पड़ गया, पूरी तरह से मुश्किल है भाई। यूजीसी की तरफ जिस तरह से रूल आया है, इससे पता चलता है कि मुश्किल में पूरी तरह से पड़ गया भाई, मुश्किल में। जिस तरह से जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो 112 है, अब OBC भी उसमें फाइट करेगा, SC ST भी फाइट। SC ST का तो कोई रूल है भाई। नीट एग्जाम में कहाँ पता चला कि नीट एग्जाम में पता चल रहा है कि SC ST को -40 नंबर भी आता है तो वो क्वालिफाई करके इस दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्टर बन सकता है। अब बताओ किस तरह से दुनिया चल रहा है भाई। डॉक्टर बनेगा, 0 मार्क लाने के बाद इंडिया में डॉक्टर बनना है भाई। अब बताओ कि इंडिया की सिचुएशन कहाँ पे है भाई। जो 0 नंबर लाएगा, -40 नंबर लाएगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर। अब बताओ कि इंडिया की सिचुएशन रिजर्वेशन में कहाँ पे चला है, पूरी किसी को पता नहीं चल रहा भाई। रिजर्वेशन जहाँ है पूरी तरह से तबाही मचाए हुए दुनिया में।
एक नए रूल के हिसाब से पता चलता है कि इंडिया की सिचुएशन इज़ वेरी गंदिस, बहुत बड़ा गंभीर सिचुएशन में पड़ चुका है भाई। इससे पता चलता है कि भाई ओपन कैटेगरी का नौकरी लेना सबसे खराबी पोजीशन हो गया भाई, सबसे खराब, पूरी तरह से खराब माहौल पड़ गया भाई। इससे पता चलता है कि बॉडी बिल्डर बनाओ, सोशल मीडिया में आओ यार, कुछ पढ़ाई लिखाई का लापरा जो है ना पूरी तरह से ख़त्म करके रख दिया है। जिस तरह से ओपन कैटेगरी, EWS, OBC, SC, ST, PWS इस तरह का जो कहानी बना है पूरी तरह से तबाही मचाया है सोशल मीडिया में भाई। आप कहता है कि SC ST वाला डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ सोना पड़ेगा भाई। जो आदमी हमेशा की हमेशा सोते रहा, जो हमेशा सोएगा वही डॉक्टर बनेगा, ये कहना है UGC के तरफ से। जो ज़्यादा सो के हमेशा पढ़ाई की जगह सोते सोते रहेगा और जाके एग्जाम में देगा, 0 नंबर नहीं लाना उसको, 0 लाना ही नहीं भाई, 0 तो बहुत बड़ा नंबर आया, 0 नंबर नहीं लाना, -40 नंबर लाना है डॉक्टर बनने के लिए। बताओ, -40 नंबर लाना है डॉक्टर बनने के लिए। इंडिया की जिस तरह से UGC के रूल के हिसाब से पता चलता है कि SC ST वाला को डॉक्टर बनने के लिए -40 नंबर लाएगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा भाई। अब बताओ कि ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 113 नंबर लाता है कट ऑफ, उसमें OBC 113 नंबर ला जाता कि OBC भी उसमें जम मार देगा भाई, अपना कट ऑफ पार करेगा। उसके मतलब है कि OBC अपना कट ऑफ, यानी कि OBC की कट ऑफ पार कर दिया तो वो पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएगा जनरल कैटेगरी का ही पोस्ट के लिए। इससे हर जगह से पता चल रहा है कि पूरी तरह से तबाही मचा के रख दिया भाई, पूरी तरह से तबाही मचा दिया है, पूरी तरह से तबाही मचा रही है। इससे पता चलता है कि भाई पूरी तरह से इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ख़त्म का मतलब है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए भाई, पूरे ख़त्म हो गया है एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से अभी का न्यू रूल के हिसाब से पता चलता है कि भाई ओपन कैटेगरी और पूरे तरह से ख़त्म हो चुका है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। उसको हमेशा लगता है कि अब इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहिए 100%। और जिस तरह से नए नए रूल से हिसाब से पता चल रहा है, जिस तरह रूल चल रहा है इंडिया में, पूरी तरह से तबाही मचा के रखे भाई। तबाही मचाओ जिस तरह से मचा रहा है, दुनिया के सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो गया भाई। इंडिया में जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, सिस्टम से हिसाब से पता चलता है कि भाई पूरी तरह से एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब तो लेना ही मुश्किल पड़ गया है ओपन कैटेगरी वाले को। अब ओपन को जिस तरह से पहले रिजर्वेशन मिलता था वो रिजर्वेशन नहीं बनता है। नीट में सबसे बड़ी फ़ायदा होगा भाई SC ST वाले को, सबसे बड़ा फ़ायदा। ST ST वाला -40 नंबर लाओ डॉक्टर बन जाओ, -40 नंबर लाओ डॉक्टर बन जाओ, यानी कि पूरे दिन भर साल सोते रहेगा भाई, सोते रहो, भर साल सोते रहो, काम करते रहो, कुछ नहीं करो, एग्जाम में दो, -40 नंबर लाओ और डॉक्टर बन जाओ। ये बड़े नियम, बहुत बड़े नियम ला गया। इस नियम से पता चलता है कि भाई पूरी तरह से दुनिया में तहलका मचा के रख दिया भाई। ये तहलका कहाँ जाने वाला है ये समझ नहीं आता, बल्कि तहलका मचने वाला है दोस्तों। जिस तरह से UGC की तरफ से ये रूल आया है कि पूरे तरह से गवर्नमेंट ने SC ST का तहलका मचा कर दिया। अब डॉक्टर बनने के लिए हमेशा का हमेशा सोना पड़ेगा। वो डॉक्टर को जो जानकारी ने पढ़ाई लिखाई, वो आदमी को किसी को डॉक्टर चेक करेगा तो मार तो देगा ना भाई, तो मारिए देगा। पता चलता कि -40 नंबर लाने के बाद डॉक्टर बनेगा तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इससे पता चलता है कि भाई आने वाले समय इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में सबसे खराब, सबसे ख़त्म पोजीशन में आ चुका है। इससे पता चलता है कि भाई अब इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल हुआ। अब डॉक्टर भी जो बनेगा ना, सब झोला छाप बनने वाला डॉक्टर, क्योंकि -40 नंबर लाने के बाद डॉक्टर बनेगा तो बताओ वो डॉक्टर क्या होगा, झोले छाप होगा ना। एक दूसरे आदमी को लगता है, पता चलता है कि मार भी देगा भाई, एक दूसरे आदमी को मार देगा। इस तरह से भाई जिस तरह से दुनिया की सिचुएशन चला है, UGC के लॉ की तरफ पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा SC ST OBC को प्रायोरिटी दिया जा रहा है और ओपन कैटेगरी को यहाँ से ख़त्म कर दिया है। उसका कोई वैल्यू नहीं हो रहा है दोस्तों। इससे पता चला भाई मनोहर फारिक जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत बड़ा गजब स्टेटमेंट दे दिया कि भाई पॉलिटिक्स के लेके भाई तुम जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में रहो भाई, अदर फील्ड में नहीं जाने का, नहीं तो बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है मेरे दोस्त। क्योंकि आप टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, खब जाता है कि तू बनती टैलेंटेड हो, बल्कि टैलेंट के हिसाब से ये पता चलता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ जिस पोजीशन पे जाता है उसी पोजीशन पे रहने देने का, उसके बाद धरने रहने का। ये से पता चलता है कि गवर्नमेंट का सिचुएशन, नया रूल UGC के रूल्स के हिसाब से पता चलता है कि आप झोला छाप डॉक्टर बनेगा, पूरी तरह से इंडिया में तबाही मचाएगा। जिस तरह से UGC का रूल
-40 नंबर लाओ और डॉक्टर बनो। अरे भैया अब क्या 0 नंबर भी नहीं लाना है, -40 नंबर लाओ, इंडिया के सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बनाओ और डॉक्टर बनने के बाद वो डॉक्टर का कोई वैल्यू नहीं होगा भाई। बिना पढ़े लिखे नीट पास हो जाएगा, एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाएगा, डॉक्टर पास होने के बाद 4 साल जाएगा तब पढ़ाई करेगा तब डॉक्टर बनेगा भाई, इससे पहले कुछ नहीं। ये रूल आके पूरी तरह से इंडिया के सिस्टम को गड़बड़ा कर रख दिया। दोस्तों लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट मार